बकरीद के वक्त हिमाचल प्रदेश के जावेद का मामला काफी गरमाया, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर हिमाचल में यह आरोप लगाया गया कि उसने गौकशी की तस्वीरें जो है वो स्टेटस पर डाली व्हाट्सएप पर, और उसके बाद उसकी दुकान को लूट लिया गया। हालांकि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में ला दिया, उसका खुलासा किया कि जो तस्वीरें पोस्ट की गई थी वो वैध जानवर की कटाई की थी, यानी भैंस की थी। गाय से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल में हिंदूवादी संगठनों ने जबरदस्त हंगामा काटा, जिसकी वजह से 16 मुसलमानों को हिमाचल प्रदेश से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। अब इस घटना के बाद अंजुमन इस्लामिया ने इस पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया है और उनका यह कहना है कि अब किसी को यहां से पलायन नहीं होने दिया जाएगा। बाहरी लोग आकर के जो यहां पर माहौल खराब कर रहे हैं, उन्होंने अगर माहौल खराब करने की कोशिश की तो उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या कहना है अंजुमन इस्लामिया का इस पूरे मामले पर। नाम हुआ है, बड़ी शर्म की बात है, लेकिन जो छोटे नेता है उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो बाहर से आ रहा कोई और, सबने 4-5 दुकानों का सामान लूट है। डर के हमारे कम से कम 16 लोग यहां से जा चुके हैं अपना काम धंधा छोड़ के। कसूर एक का था, हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई भी अपना काम धंधा कर सकता है किसी भी शहर में जाके। अगर आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपी का सभी बंदों को बाहर निकाल दो, सभी को कैसे बाहर निकाल दो? हमारे नोएडा में, यूपी में जो हिमाचल के लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? कोई सोच नहीं रहा इस बात को, सिर्फ नारेबाजी चली हुई है, इनको बाहर करो बाहर करो। बड़ी तकलीफ की बात है। जो बाहर का बंदा अब आएगा, हमने डीसी साहब को ये बात बोल दी है, और अगर बाहर का बंदा कोई नहाना के दंगा फसाद करता है, अभी 26 तारीख को भी कुछ लोग मीटिंग करेंगे यहाँ पे, हो सकता है उनमें भी कोई शरारती बंदा बाहर से आ जाए, तो अब नाहन से बाहर हम जाने नहीं देंगे। अंजुमन इस्लामिया, मेरे शहर के ऊपर बात आएगी, नाहन के ऊपर बात आएगी, हिमाचल के ऊपर बात आएगी, तो नाहन का जो मेरे साथी, हिंदू साथी भी मेरे साथ है और मुस्लिम साथी भी है, हम उनको वापस नहीं जाने देंगे। उनके यहीं तक पैर तोड़ने हमने ठीक ढंग से करेंगे। हद होगी, हमारे शहर को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम कर दिया है। हम लोगों की इतनी गंदी रेपुटेशन बनाई जा रही है, वजह सिर्फ एक है, हम ना पर्दे पे आते हैं, ना हम सड़क पे आते हैं, ना हम कोई तोड़फोड़ करते हैं, ना हम धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारी इस शराफत को ये फायदा उठाया जाता है कि 10-20 लोग आते हैं और हमको बदनाम करके हमको डरा के चले जाते हैं। हम डरते नहीं किसी से, हम डरते नहीं किसी से, सिर्फ हम इज्जत करते हैं। कहना है कि 26 तारीख को भी यहाँ एक मीटिंग है, आए बात आपने, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, या कोई दूसरी संस्था हो, आए आराम से शहर के अंदर मीटिंग करे और अपने जो फैसले हो बैठ के उठ के बात करके कर ले। लेकिन अगर दंगा फसाद करेंगे भैया तो वापस नहीं जाने देंगे, ये हमारा वादा है। तो सुना आपने, अंजुमन इस्लामिया के लोग इस पूरे मामले पर यह कह रहे हैं कि अब कोई भी अगर मुसलमानों को बेवजह परेशान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनका यह कहना है कि अंदर के लोग नहीं है बल्कि बाहर के लोग आकर के यहां पर हंगामा करते हैं और उन्हीं की वजह से पूरे इलाके का माहौल खराब हो रहा है, लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो अब इस तरह की कोई हरकत होती है तो हम बाहरी लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। यहां तक कहा गया कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। जिसके साथ ही सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश, जिसको राहुल गांधी कि पार्टी के जरिए चलाया जा रहा है, कांग्रेस वहां पर जीती है, कांग्रेस का सीएम है, मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी बार बार करते हैं, लेकिन उनकी इस मोहब्बत की दुकान में जिस तरह से नफरत बांटी जा रही है और उस पर वो पूरी तरह से खामोश हैं। लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों ने पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का साथ दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हुए हैं तो फिर मुसलमान ये सोचने पर मजबूर होगा कि आगे किसके साथ उनको खड़े होना है, ऐसे लोगों को वोट देना है या नहीं देना है। इस पर भी अब सीरियसली जो है वो मुसलमान सोचने लगा है और अल्टरनेट के तौर पर बहुत सारी पार्टियों की तरफ मुसलमान जाता हुआ नजर आ रहा है।